हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर कंपैरिजन इन 2026। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जब भी भारत और चीन के बीच डिफेंस कंपैरिजन की बात होती है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि चाइना का डिफेंस बजट भारत से काफी ज्यादा है। चीन की इकोनॉमी भी भारत के मुकाबले काफी बड़ी है। कुल मिलाकर भारत चाइना का मुकाबला कर ही नहीं सकता। ओए लेकिन होए, यही सोच सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि भारत और चीन के केस में युद्ध का फैसला बजट स्प्रेडशीट्स या जीडीपी के चार्ट्स नहीं करते। यहाँ सवाल ये है ही नहीं कि किसके पास कितने हथियार मौजूद हैं, बल्कि यहाँ तो सवाल ये है कि अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो वो किस रीजन में होगा। और जवाब है हिमालयन टेरेन। जी हाँ, हिमालयन टेरेन, जो कि अत्यधिक ऊंचाई पर है, जहाँ बेस नहीं भाई, एयर होता है सीधा मिसल फेंकिए, मिसल्स करिए। आजकल को चल के तो जाता नहीं है वॉर करने के लिए, ना कोई तुम्हें आ रहा है कि तुम्हारी लैंड को ले लेगा। सारी बाय एयर होता है। आजकल के ज़माने में एयर फोर्स इज़ द की। जिसके पास एयर सुपेरियोरिटी है दैट पर्सन विल विन। तो दैट इज़ द मेन पॉइंट। और चाइना के पास अनफॉर्चुनेटली एयर सुपेरियोरिटी है। मैं सच्चाई से बोल रहा हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, सकरे सकरे गलियारे मौजूद हैं, अनप्रिडिक्टेबल मौसम है। यह कोई नॉर्मल बैटलफील्ड नहीं है। ये एक ऐसा इलाका है जहां हथियार से पहले एक सोल्जर की सहन शक्ति, एक्लीमेटाइजेशन यानी कठिन हालातों में भी उसके एडजस्ट करने की क्षमता और उसका एक्सपीरियंस काम आते हैं। इंडियन आर्मी दशकों से इसी कठिन माहौल में डिप्लॉयड है। सियाचिन, लद्दाख और अरुणाचल ये सिर्फ मैप्स नहीं हैं, ये लाइव कॉम्बैट क्लासरूम्स हैं। इसके उलट चीन की सेना ज्यादातर प्लेन एरियाज में डिप्लॉयड रहती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जहां इन्हें प्राकृतिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में भारत और चीन के बीच कन्फ्लिक्ट में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि किसके पास कितनी मिसाइलें हैं, बल्कि सवाल यह है कि कौन सा देश उन्हें जंग के मैदान में सही समय पर और जल्दी पहुंचा सकता है। चीन के लिए सबसे बड़ी मुश्किल उसके लिए रोड्स उनके पास ज़्यादा बेटर है। अगर आप बात करें उनका लॉजिस्टिक्स की, तो लॉजिस्टिक्स उनका बेटर है। क्यों? उनके पास रोड ज़्यादा है, इंडिया के पास नहीं है। है लद्दाख और अरुणाचल जैसे इलाकों तक अपने सोल्जर्स को पहुंचाना, उनके लिए हथियार सप्लाई करना, ईंधन पहुंचाना, राशन व दवाई पहुंचाना। क्योंकि चीन की सप्लाई लाइंस बेहद लंबी हैं, उन्हें काफी ऊंचाई पर आना पड़ता है, जो पहाड़ों के बीच बेहद सकरे गलियारों से होकर गुजरती हैं। और यही गलियारे चीन की सबसे बड़ी कमजोरी माने जाते हैं, क्योंकि भारत इन रास्तों को अपनी मिसाइलों, आर्टिलरी फायर पावर और एयर पावर के दम पर रिलेटिवली आसानी से डिसरप्ट कर सकता है। चीन के फाइटर जेट्स को हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद बीच में ही रिफ्यूलिंग करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जबकि चीन के पास रिफ्यूलिंग बेसिस सीमित हैं और प्रिडिक्टेबल हैं, यानी वे इंडियन आर्म्ड फोर्स की नजर में हैं। अपने सोल्जर्स के लिए राशन, दवाई और हथियार सप्लाई करने के लिए चीन को काफी ज्यादा समय, प्लानिंग और रिस्क लेना पड़ता है। इसके उलट भारत ने पिछले कुछ सालों में लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपल फॉरवर्ड एयर बेसिस बना रखे हैं, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, सीक्रेट टनल्स व रास्ते हैं। भारत की सेना के पास पहले से ही मौजूद, जहां से वो अपने सोल्जर्स के लिए एम्यूनिशन, राशन, फ्यूल एंड दवाई वगैरह कम से कम समय में फ्रंट तक पहुंचा सकते हैं। अब ये तो रही दोनों ही देशों के बीच हेड टू हेड कन्फ्लिक्ट की बात। आइए अब जानते हैं कि इन दोनों ही देशों की आर्म्ड फोर्सेस एक दूसरे के मुकाबले कितनी फायर पावर रखती हैं। शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक जानकारी से। तो भारत की टोटल पॉपुलेशन फिलहाल 146 करोड़ के लगभग आंकी जा रही है। इसके मुकाबले चाइना की करंट पॉपुलेशन 140 से लेकर 142 करोड़ के समथिंग है। उसका लैंड इतना Active बड़ा है और soldiers की पॉपुलेशन हमसे कम इंडियन हो गई। मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में हमारे लिए और कंपटीशन हो गया। ऑलमोस्ट सेम है हमारे से पॉपुलेशन, और वो 3 गुना इंडिया से बड़ा है। सोचो हमारे 300% मोर। हमारे कितना, हमारे धरती पे मतलब इंडिया पे बोझ कितना है इतनी पॉपुलेशन का। वो लोग हमसे 3 गुना बड़े हैं।
पर एक्टिव फोर्सेस हमसे ज्यादा हैं देखो। और जीडीपी में 5 टाइम्स। नहीं, एक्टिव फोर्स सोल्जर्स भी दिखा रहे हैं तो उनके हमसे ज्यादा वही है। होता है, ये कन्वेंशनल वॉरफेयर आजकल ज़माने में इररेलेवेंट है। कोई ऐसे लैंड से अपने लोग भेज के, वो पुराने ज़माने में जो होता था वो सब नहीं करते। अब तलवारें लेके पहुंच जाते थे ना, ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हुआ था सब ड्रोन से ही तो हो रहा था। वो ज़माने का है। अभी वो लड़ाई कि आपके सोल्जर सोल्जर्स जा की रहे हैं, लड़ाई तो पहाड़ हुई क्रॉस नहीं करके है। जा रहे हैं, नहीं, और अभी ऊपर से भी बॉम्ब फोड़ेंगे, पुछ खत्म। अभी भी वही हो रहा है यहाँ पे यूक्रेन की वॉर में, रशिया सब यूक्रेन जगह में भी यही हो ड्रोन, रहा है। एयर, जो एयर में जीत गया वो जीत गया। दैट्स द रियलिटी। सोल्जर्स मौजूद हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 20 लाख के समथिंग एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। टोटल जियोग्राफिकल साइज देखें वही देखो, तो ओए हो 32.8 लाख लगा लो, वर्ग तीन किलोमीटर गुना फैला बड़ा है। है। चाइना की टोटल जियोग्राफिकल साइज 95.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। नॉमिनल जीडीपी देखें तो इंडिया की करंट नॉमिनल जीडीपी $4.1 ट्रिलियन वैल्यू की आंकी जा रही है। 5 टाइम्स, चाइना की करंट 500%। नॉमिनल जीडीपी $20 ट्रिलियन वैल्यू का आंकड़ा और डिफरेंस हो गया। बहुत ज़्यादा। डिफेंस पर सालाना खर्च देखें तो इंडियन आर्म्ड फोर्स अपने डिफेंस पर $80 बिलियन वैल्यू से भी ज्यादा का खर्च सालाना टाइम कर देती ज्यादा है, जो आगे भी इसके आसपास ही रहने वाला है। चाइनीज मिलिट्री वैसे तो अपने डिफेंस पर ऑफिशियली $250 बिलियन वैल्यू का और खर्चा ये से दिखावा कर चुकी उससे है, ज्यादा करती लेकिन होगी। कुछ अनऑफिशियल आंकड़े इसे $300 बिलियन वैल्यू से लो, भी ये ज्यादा लो। का बताते हैं, और ये आगे और भी बढ़ने वाला है। वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो इंडियन आर्म्ड फोर्स दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल फोर्थ है, वो थर्ड है, पर डिफरेंस गैप बड़ा दुनिया है। की 3rd मोस्ट पावरफुल गैप बहुत ज़्यादा है। इसके बाद देखें दोनों ही देशों की जमीनी ताकत के बीच कंपैरिजन। हर में इंडियन आ आर्मी के गया। पास फिलहाल 4200 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। उनके पास चाइनीज 6000। मिलिट्री के पास 6800 मैन बैटल टैंक्स बताए जाते हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की ओए होए, 100 मैं तो यूनिट्स बहुत इंडियन कम आर्मी है। के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3400 से लेकर 3500 के बीच इतनी सेल्फ प्रोपेल्ड सारी। हवित्जर्स बताई जाती हैं। टाउर यानी फील्ड हवित्जर्स की 3900 ये हमारे यूनिट्स पास आ इंडिया गया। की टो करके जाओगे, आपको सेल्फ प्रोपेल्ड चाहिए ना, कि खुद ही चल पड़े। तो वही है, टोड आपके पुराने ज़माने की आपको टो करनी पड़ती है, खींच के लेके जानी पड़ती है आपको। वो सेल्फ प्रोपेल्ड है, खुद ही आर्टिलरी जाती दोनों है। को टोटल कर लो, सही बराबर है। नहीं, टो कर ही नहीं सकते आप, पहाड़ी इलाके में कहाँ से टो करोगे। चाइना के पास करीबन 1000 फील्ड हवित्जर्स हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की ओह। 450 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास ये नंबर 2700 से भी ज्यादा का है। देखिए, लैंड फोर्स में अगर इंडिया के पास मतलब कम भी हो जाए, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। एयर फोर्स में अगर हमारा ज़्यादा हो तो मज़ा आ जाएगा। और एयर फोर्स में वो तो और ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम तो ये आ रही है, एयर फोर्स में हमें आगे बढ़ना है किसी भी हालत में। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडिया के पास 180 के करीब हैं। चाइना के पास 400 से लेकर 600 के बीच न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं, जिनका नंबर आगे और भी बढ़ने वाला है। हमारा भी बढ़ने वाला है। इसके बाद देखें एयर फोर्स के बीच कंपैरिजन। यहाँ पंगा पड़ता तो सारा। इंडियन आर्म्ड फोर्स के पास फिलहाल 2400 के करीब पुराने विभिन्न वाले। प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 3500 के करीब टोटल नंबर ऑफ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनमें फाइटर जेट्स की 500 ऐसे यूनिट्स भारत 500 के हैं। पास हैं। चाइना के पास ये नंबर 1200 से भी ज्यादा है। नहीं, तो जनरेशन की बात करेंगे ही नहीं। 5th जनरेशन का दिखाओ, 4.5 का दिखाओ, तब पता चलेगा। अटैकर बॉम्बर जेट्स की 90 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास 370 अटैकर बॉम्बर हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स की 75 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास करीबन 290 हैवी भाई 2 डिजिट उनकी, 3 डिजिट। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। चाइना के पास ये नंबर डबल करीबन 300 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। जितना इंडिया और चाइना में इतना फ़र्क है, उतना पाकिस्तान इंडिया में नहीं है। दुख इस बात का आता ओए है। होए। पाकिस्तान ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया। इशू ये है। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इंडियन नेवी के पास 2 नेवल पावर है, पता है ना आपको, ये चाइना नंबर 1 है वर्ल्ड में। यूएसए ही पीछे है। यूएसए भी पीछे है चाइना से। कैरियर्स हैं। चाइनीज नेवी के पास फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर में यूएसए आगे है, बट और सब चीज़ों में पीछे है। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की कोई यूनिट इंडिया के पास नहीं। चाइना के पास चार। 4 हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं। विध्वंसक जहाज की 13 यूनिट्स इंडिया के पास हैं। 50। चाइना के पास 50 डिस्ट्रॉयर शिप्स हैं। फ्रिगेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। चाइनीज नेवी के पास 47 फ्रिगेट्स हैं। इंडियन नेवी के पास 21 कॉर्वेट्स हैं। चाइनीज नेवी के Major पास difference कॉर्वेट्स है। की 72 यूनिट्स हैं। समंदर की गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 यूनिट्स इंडिया के पास हैं।
चाइना के पास करीबन 61 सबमरीन्स बताई माय जाती है। गॉड। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा इंडिया और चाइना की आर्म्ड फोर्सेस के बीच इनकी करंट फायर पावर के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन। जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी हमें ये कैचअप करने के लिए। एयरफोर्स क्रिटिकल है। हाँ, अरे यहाँ पे यूएसए में ट्रम्प ही इतना बोलता है कि भैया चाइना चाइना का नाम लेके भैया कि चाइना को पीछे करना है। वो चाइना का कॉम्पिटिटर समझ रहे हैं, उससे कंपटीशन करके उसको पीछे करने की कोशिश करें। तो ये सोचो कि हमें इंडियंस को कितनी मेहनत करनी है चाइना के को टक्कर देने के लिए। और वो लोग एआई में भी आगे जा रहे हैं, तो काफी सारे इक्विपमेंट एआई ड्रिवन भी होगा। ये दुख तो इस बात का है कि हर चीज में देखो तो कहाँ हमारे 2 डिजिट के नंबर हैं, उनके 3-3 हैं। जिस चीज को भी देखो कम से कम 3 गुना 4 गुना तो आराम से वो हमसे आगे हो रहे हैं, जबकि पॉपुलेशन हमारी उनसे ज्यादा है। बाकी वो एक चीज में ज्यादा है, बाकी सब चीजों में जो अच्छी हैं उसमें वो हमसे आगे और हैं। आजकल ऐसा नहीं होता, लैंड भी उनकी हमसे बड़ी, आजकल फाइट होती ही नहीं है। अब तो सब, और अब तो और भी हाई टेक टेक्नोलॉजी हो जानी है। बिल्कुल। उसके बाद तो कई चीजें जैसे टैंक टूंक वो भी नहीं चलेंगे, दूसरा जो है ऑटोमेटेड फाइट्स होंगी। बस बैठ के आप अपने अंदर देश के अंदर करो, मॉनिटर करो और वो अपने आप जाके लड़ेंगे। वही एक देश जो है वो मतलब उन्हीं से आप देश जीतोगे। या साइबर वॉरफेयर होगा, एक दूसरे की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड उड़ाएंगे, ये सब होगा। बिल्कुल। देख के मतलब इससे मतलब जागने का वो हो जाता है। ये ऐसी वीडियोस देखो ना तो वो झटका लगता है कि जागो, जल्दी हमें जागना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी चीजें बनानी पड़ेंगी, नहीं तो ये फिर और आगे बढ़ते रहेंगे और गैप जो है वो पूरा होगा नहीं। और वैसे हम लोग बड़े खुश होते हैं हम तीसरे नंबर पे हैं, पर वही बात है कि देखना पड़ेगा तीसरे नंबर पे हैं पर चौथे नंबर पे हैं, पर तीसरे नंबर पे जो है उसमें और हम में कितना डिफरेंस है वो देखो कि उसको कैचअप करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, क्या होगा, कैसे कर पाएंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।